जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे माता रानी को चढ़ाने वाली 16 श्रृंगार की सामग्रियां कौन कौन सी हैं, जो आप हर किसी भी माँ के व्रत में, त्योहार में माँ को अर्पित कर सकते हैं, या देवी पूजन में जब भी आप व्रत रखते हैं तो उसमें प्रयोग में ली जाती हैं। तो कौन कौन से 16 श्रृंगार हैं, 16 सामग्रियां हैं, जान लेते हैं। 16 सुहाग की सामग्रियों में हैं चूड़ियाँ। चूड़ियाँ आपको लाल या हरे रंग की ही माता रानी को अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा आप कांच की चूड़ियों के अलावा कड़े भी अर्पित कर सकते हैं, जिसमें लाख के कड़े हो सकते हैं। उसके बाद आपको बिंदी अर्पित करनी है माता रानी को। तो बिंदी में आप पूरा पत्ता अर्पित कर रहे हैं माँ को। अब माता रानी के श्रृंगार में आपको नेल पेंट या नेल पॉलिश अर्पित करनी है, तो आपको लाल रंग की ही अर्पित करनी ज़्यादा अच्छी रहती है। अब माता रानी को आलता अर्पित करना चाहिए। आलता आप माता रानी को पैरों में या हाथों में अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको आलता लेना है, सिंदूर लेना है। सुहाग की सबसे श्रेष्ठ निशानी होती है सिंदूर, जो कि हर औरत अपनी मांग में लगाती है। तो सिंदूर माता रानी को अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। कोई भी तेल आप ले सकते हैं, तेल जो कि बालों में लगाया जाता है, सुगंधित तेल हो सकता है या नॉर्मल तेल हो सकता है, लेकिन सिर में लगाने वाला तेल आपको माता रानी को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। अब एक शीशा भी अर्पित करना चाहिए कि जब आप माता को श्रृंगार करें, श्रृंगार का सामान अर्पित करें, तो माता रानी उसमें अपना चेहरा देख पाए। तो इस तरह से एक छोटा सा कोई भी शीशा आप मार्केट में आराम से मिल जाता है, वो अर्पित करें। बालों में लगाने के लिए आप कोई भी रबर बैंड दे सकते हैं, माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो उसमें लाल, पीला, हरा कैसा भी रंग का आप अर्पित करें, परंतु नीला, काला इस तरह से रबर बैंड आपको अर्पित नहीं करना है। अब आपको काजल लेनी है। तो काजल में आजकल डिब्बी भी आती हैं और लाइनर के जैसा भी आता है। तो काजल आप अर्पित करें, कैसी भी काजल अर्पित करें आप। अब आपको एक रुमाल लेना है, तो माता रानी को रुमाल भी अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। मेहंदी लेनी है, कोन की मेहंदी आती है, या आप घर पे भी मेहंदी को घोलकर कोन बनाकर वो अर्पित कर सकते हैं, या सूखा पाउडर का पैकेट आता है छोटा मेहंदी का, वो अर्पित कर सकते हैं। बालों में लगाने वाला आपको पिन होता है, वो माता रानी को अर्पित करना है। लिपस्टिक आपको माता रानी को अर्पित करनी है, लिक्विड भी हो सकती है या कैसी भी हो सकती है। कंघा आपको माता रानी को अर्पित करना है बालों को संवारने के लिए, तो आपको कंघा अर्पित करना है। आपको इत्र अर्पित करना है, कैसा भी इत्र आप अर्पित माता रानी को कर सकते हैं, लेकिन चंदन का इत्र या गुलाब का इत्र माता रानी के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आपको माता रानी को इत्र अर्पित अवश्य ही करना चाहिए। अब माता रानी को आपको चुटकी अर्पित करनी है, क्योंकि सुहाग में पैरों की चुटकियाँ बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखती हैं। तो आपको माता रानी को श्रेष्ठ रूप में, सुहाग की सामग्री के रूप में चांदी की चुटकी अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इस प्रकार से ये 16 श्रृंगार की सामग्री, सुहाग की सामग्री आपको माता रानी को अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। अब इन सामग्रियों में आप चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। जैसे चुटकियों की जगह आप चांदी की पायजेब भी रख सकते हैं, या आप मंगलसूत्र और चीज़ें भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। वो सब कुछ आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपकी जेब के ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर करता है। अब आप इसके अंदर एक साड़ी माता रानी को अर्पित करें, तो साड़ी में आपको पूर्ण साड़ी का सामान रखना है, जिसमें साड़ी रखनी है, आपको पेटीकोट ब्लाउज़ के कपड़ा रखना है, या सूट पहनते हैं तो सूट रख सकते हैं। कुछ भी आपको, जो भी माता रानी को आप स्वयं जैसा पहनते हैं वैसा रख सकते हैं, अन्यथा आपको साड़ी ही रखनी सबसे सर्वश्रेष्ठ होती है। इस प्रकार से आप रखें, और उसके साथ आपको दक्षिणा अवश्य ही रखनी है, क्योंकि जब भी कोई कमी रह जाती है सामान में, पूजा पाठ में, तो उसकी पूर्ति दक्षिणा कर देती है। तो आपको दक्षिणा रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। तो कुछ भी आप रुपए रख दें, कितने भी रुपए रख दें, 100 रुपये, 500 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप उसमें
दक्षिणा रख दें। इस प्रकार ये 16 सामग्रियां हैं जो आप अपनी श्रद्धा अनुसार माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। ये जो 16 श्रृंगार की सामग्री है, ये माता रानी के किसी भी व्रत में, चाहे करवा चौथ का व्रत हो, तीज का व्रत हो या नवरात्रि ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से सुहाग का कोई भी व्रत हो, तो आप उन सब व्रतों में माँ भगवती को अर्पित कर सकते हैं। तो ये 16 सामग्रियाँ श्रृंगार की 16 सुहाग के समान आपको बता दिए हैं। तो आप अपने हिसाब से इनमें माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके सारे 16 सुहाग की श्रृंगार सामग्रियाँ। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।